अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत खुश आमदीद मोना कॉर्नर पे। और आज जो है वो बहुत एक स्पेशल वीडियो है। बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट की गई है इस वीडियो के लिए। तकरीबन 1 डेढ़ महीने पहले मुझे सैयदा नवीन फ़ातिमा नकवी ने जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट की थी। और उन्होंने सवाल ये पूछा था कि सिस्टर आप फुट से मशीन कैसे चलाती हैं, मुझे भी सिखाइए, मुझसे स्पीड कंट्रोल नहीं होती, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। तो ये उनका सवाल था और मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था कमेंट में कि मैंने शुरू से ही जो चलाना सीखी है सिलाई मशीन, वो फुट से ही चलाना सीखी, यानी कि मैनुअल नहीं चलाई कभी। वो जो हाथ की हत्ते वाली मशीन कहलाती है, आई थिंक उस पर कभी भी मैंने कभी नहीं स्टिच किया। मैंने हमेशा जो है वो सिलाई मशीन फुट वाली ही यूज़ की है, या पावर वाली आप कह लें जिसे, वो यूज़ किया। तो बहरहाल मैंने उन्हें उस वक्त जवाब दे दिया था, लेकिन वो ये चाह रही थी कि मैं वीडियो में किसी तरह से उसे एक्सप्लेन करूं। उसके बाद अभी रिसेंटली मैं अपने लैपटॉप पे देख रही हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे मैसेज किया है। तकरीबन 4 दिन पहले दोबारा उन्होंने कमेंट पे किया कि आप प्लीज़ मुझे सिस्टर आपसे एक रिक्वेस्ट की थी। तो मैंने उनको फिर दोबारा रिप्लाई किया कि आपने मशीन के बारे में पूछा था। मुझे एक असल में मसला ये है कि मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि मशीन किस तरह से फुट से आप बेहतर इस्तेमाल कर सकती हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से आंसर दूँ, लेकिन बहरहाल मैंने थोड़ा सा फिगर आउट किया है। और वो इस तरह से कि मैं आपको दिखा देती हूँ मैं 2 मशीनें कौन सी इस्तेमाल करती हूँ। एक ये सिंगर वाली इस्तेमाल करती हूँ, एक ये दूसरी है ब्रदर वाली। अच्छा, जो सिंगर वाली है वो रेगुलर सोइंग मशीन है, इसमें कुछ भी इतना एक्स्ट्रा नहीं है सिवाय चंद एक्स्ट्रा इसके अंदर आप जो देख रही होंगी, जो इसके अंदर क्या कहते हैं, टांके कह लें आप, या मशीन थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। बस इसमें जिगजैग है या एक दो फूल वगैरह के बूटियों के डिज़ाइंस हैं इसमें। तो ये मैंने बेसिकली ये जो मशीन है ये मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। और ज़्यादातर इस पर सीधी सिलाई करती हूँ या जिगजैग स्टिच करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और ज़्यादा टांके या डिज़ाइंस आप जो भी करें इसे, तो वो मैंने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए। दूसरा, आप ये जो दूसरी मशीन देख रहे हैं ब्रदर वाली, इसको मैंने लिया इस पर्पस के लिए था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें एम्ब्रॉयडरी का ऑप्शन था, बटन टाकने का ऑप्शन, और बहुत कुछ इसमें हो सकता है। लेकिन टाइम ही मुझे बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं कुछ और एक्सप्लोर कर सकूं। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें इससे स्टिच की थी और मुझे बड़ा मज़ा आया था सिलाई मशीन को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन मैंने ये वाली सिलाई मशीन में आपको एक फ़ीचर मैं दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बटन जो है इसमें ये 3 आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो 3 ऑप्शंस हैं, इसमें सबसे पहला है स्लो सिलाई मशीन, बीच में है थोड़ी सी फास्ट, और सबसे लास्ट में है फास्ट। ये सिलाई मशीन बिगनर्स के लिए बेस्ट है। अगर आपको ऐसी सिलाई मशीन मिलती है जिसमें ये ऑप्शन है तो वो बेस्ट रहेगी आपके लिए। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें आप स्पीड कंट्रोल कर सकती हैं सिलाई मशीन की, और इसको इस्तेमाल करना नहायत आसान है। मेरी बेटी 8 साल की माशाल्लाह से वो इस्तेमाल करती है और यही सिलाई मशीन, और एक 6 साल की मेरी बेटी है वो भी यही सिलाई मशीन इस्तेमाल करती है क्योंकि इसका जो स्लो स्पीड वाला ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये नए सीने वालों के लिए, अगर आप सिलाई मशीन ख़रीद रही हैं और अगर आपकी मशीन में कोई ऐसा ऑप्शन है तो वो ज़रूर उस चीज़ को कंसिडर करिएगा, वो चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप बिल्कुल नहीं सीख रही हैं, स्पीड आपसे शुरू में कंट्रोल नहीं होगी। अच्छा, आप सिलाई की प्रैक्टिस किस तरह से कर सकती हैं, इसकी मैं इंशाल्लाह पूरी एक कह लें कि सीरीज़ बना रही हूँ कि जो बिल्कुल शुरू करना चाहती हैं और उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो मैं उनके लिए क्योंकि मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा कि आप लोगों को भी सिखाना। तो नवीन
मैं आपका नाम से ही ले रही हूँ जी। नवीन फातिमा, मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से पैडल के ऊपर, अच्छा आपका एक सवाल ये था कि आप पैडल चप्पल पहन के आप वो मोटर को यूज़ करना ज़्यादा आसान है या बग़ैर चप्पल के। अच्छा, मुझे बेयर फुट ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं फ़ील करती हूँ पैडल को और फिर उससे मुझे आसानी होती है। दोनों में सही रहता है लेकिन मुझे ज़्यादा उसमें तो मैं आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली देख लेती हूँ। सवाल ये है कि पैडल को चप्पल के साथ ऑपरेट करें या विदाउट चप्पल। मैं सजेस्ट करूँगी विदाउट चप्पल क्योंकि आप पैडल की स्पीड को फील कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपका जो विज़न है वो क्लियर हो जाए कि किस तरह से स्टिचिंग हम करते हैं। तो आप सबसे पहले जो देख रही हैं ये मेरी रेगुलर सिलाई मशीन के ऊपर आप देखेंगी। ओके, तो आप देख रही हैं मैंने अपने पैर का एंगल किस तरह से रखा है। ये हमारा प्रेसर फुट है, ठीक है, और ये इस तरह से। अच्छा, दो तरीक़ों से आप रख सकती हैं, किस तरह से इस एंगल पे आप अपना पैर रख सकती हैं और मैं कंफर्टेबल इस एंगल पे होती हूँ तो क्योंकि फिर मुझे यहाँ टिकाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ अगर मैं इस तरह से रखती हूँ तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत होती है। अभी मशीन नहीं स्टार्ट की, वो मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से जब मैं फास्ट स्टिच कर रही होती हूँ तो मैं इस तरह से पैर रखती हूँ और फिर मेरे लिए आसानी होती है। और मेरा जो मेरी नी होती है, घुटने वाला हिस्सा जो होता है वो मेरा रिलैक्स रहता है। और अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो ये मेरा जो घुटने वाला हिस्सा है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर मुझे फील होता है। तो ये अब मैं अगर जैसे राउंड्स या सर्कल वगैरह स्टिच कर रही हूँ तो मैं इस तरह से पैर रखती हूँ इस एंगल के ऊपर, क्योंकि इससे प्रेशर हल्का इसके ऊपर डालती हूँ मैं। और अगर मैं ऐसे रखूँगी तो ये ऐसे ही जाएगा। अब मैं स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ तो आपको मैं स्टिचिंग भी दिखा रही हूँ साथ साथ, और मैं आपको प्रेशर कैसे बन रहा है इसके ऊपर, फुट के ऊपर, वो दोनों चीज़ें साथ साथ देखेंगे आप तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो अभी जो मैं इस तरह से कर रही थी इससे मैं हल्की स्टिच कर रही थी। अब ये देखिए कि मैंने फुट इस तरह रखा है और अब थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि ये फास्ट स्टिचिंग हो रही है। और मेरे जो घुटने वाला एरिया है इससे ऊपर इतना प्रेशर नहीं बन रहा, वरना मैं इस तरह से पैर रखती हूँ अपना थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको स्टिच करने के लिए। इसी वजह से इसके ऊपर प्रेशर कम पड़ता है। तो अब आपको ख़ुद फिगर आउट करना होगा कि किस तरह से आपने सिलाई करनी है। अगर पहले तो आप रफ़ कपड़ा लें और उसके ऊपर स्ट्रेट स्टिच लगाएं और आपको फिगर आउट होगा कि आपने किस तरह से प्रेशर डालना है। अगर आपने फुल डालना है इस तरह से करके तो ये आपके ऊपर है कि आपका घुटने वाला एरिया, ये वाला जो एरिया होता है पिंडली वाला, यहाँ पे आपके ज़्यादा मसल्स कहाँ टाइट हो रहे हैं। तो ये आपको जब आप थोड़ी सी ज़्यादा सिलाई करेंगी तो उसमें आपको पता चलेगा ये। और अगर आप ये जानना चाहती हैं कि जो स्लो स्टिच होती है वो किस तरह से होती है तो आपको मैंने लिंक जो है वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर लें कि जो मेरी दूसरी सिलाई मशीन है वो किस तरह से स्टिच करती है, किस तरह से उसकी सिलाई आती है। और क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो अगर आप दोबारा भी ट्यूटोरियल देखना चाहेंगे, अगर उस सिलाई मशीन का भी आप चाह रही हैं कि मैं पूरा रिव्यू दिखाऊँ, आपको पूरा रिव्यू दूँ सही से, तो आपको फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी उसका रिव्यू दे दूँगी या उसकी सिलाइयों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगी या जो उसकी स्पीड वगैरह उसके बारे में बता दूँगी। तो आई थिंक अब आपकी थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही थी आपसे।
मैं आपको सजेस्ट ही करूँगी कि मेरी बेटी के चैनल पर जाकर आप वहाँ देखें कि वो इस चीज़ को, इस मशीन को जब इस्तेमाल कर रही है तो कैसे इस्तेमाल कर रही है, और वो बहुत इंजॉय करती है इस मशीन के ऊपर। उसको इसमें डर नहीं रखता, क्योंकि जितना भी वो प्रेशर डाल दे पैडल के ऊपर, वो अपनी स्पीड से ज़्यादा स्टिच नहीं करेगी जिस स्पीड पे आप उसको सेट कर देंगी। तो ये आज की वीडियो है। उम्मीद है आपको कुछ इसमें से आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से रखना है, क्या एंगल भी मैंने दिखा दिए, इसलिए मैंने नीचे आपको मैंने हर चीज़ दिखाई है कि किस प्रेशर के साथ किस तरह की सिलाई हो रही है, और दिखाने का मकसद भी यही था कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके अलावा भी अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको मज़ीद क्लियर कर सकूं। वैसे मैं बहुत माजरत चाहती हूँ आपसे, क्योंकि सबसे सच बताऊँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपके इस सवाल को मैं किस तरह से एड्रेस करूं, किस तरह से इसका जवाब दे सकूं। लेकिन उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ी सी भी सही, लेकिन आपके लिए और जो भी देख रहे होंगे और जिनको सिलाई नहीं आती और जो सिलाई सीखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी भी जो है वो मददगार होगी, हेल्पफुल होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, बिल्कुल अगर आप न्यू हैं और आप कुछ सीखना चाहती हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेरा जो फेसबुक का ग्रुप है वो ज्वाइन करें। वहाँ पे हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिलाई स्टिच करवाना, वहाँ पे हम क्वेश्चंस लेते हैं, और मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह वहाँ पे भी लाइव करूँगी ताकि आपके लाइव आंसर कर सकूँ। यूट्यूब पे जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते तब तक आपको वो लाइव नहीं आने देते, लेकिन मैं फ़ेसबुक पे कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।